सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। ज़िना बिल जबर से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। ज़िना बिल जबर में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। अदालत ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। ज़ाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी। अदालत ने फैसले में लिखा, माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितनी साल काट चुके हैं काफ़ी है। लाहौर पुलिस की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश। बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। कहा, वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश नहीं हो सकता। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आई थी। बानी पीटीआई की 2 बहनों को मुलाकात की इजाजत मिल गई। उस्मा और नौरीन खान मुलाकात के लिए जेल के अंदर रवाना। अलीमा खान और कजन कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, अली जफर को भी मुलाकात की इजाजत मिल गई। क्या जज खुली अदालत में केस सुनने से माजरत कर सकता है या चैम्बर से भी ऐसा कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मुंदखिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या हम जुडिशल ऑर्डर जारी करें कि फलां जज को बेंच में लाया जाए? क्या 2 जजों को वापस लाने के लिए कोई दावतनामा भेजें? इन 2 जजेस में से एक जज मुल्क में नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील को कहा, आप मुझे अमेरिका का टिकट लेकर दें, मैं उस जज को अमेरिका से जाकर ले आती हूँ। जस्टिस अमीरुद्दीन खान अवैसी ने कहा, ऐसी मिसालें हैं जहाँ जजेस ने चैम्बर्स में बैठकर भी केसेस सुनने से माजरत की। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, केस सुनने वाला जज खुली अदालत में आकर ही माजरत करता है। 10-10 साल से सजाए मौत की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलों को भी इल्तवा में डाल दें। समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। हामिद खान के दलाइल कल सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तबादला और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल ने सवाल किया, आपके मुताबिक ट्रांसफर शुदा जजेस की सीनियरिटी किसने तय करना थी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, आप मुत्तफिक हों या इख्तिलाफ करें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन पर फैसला दिया था। इंडिया में जजेस के ट्रांसफर में जज की रजामंदी नहीं ली जाती। इंडिया में जजेस ट्रांसफर में चीफ जस्टिस की मशावरत है। हमारे यहाँ जज पर ट्रांसफर के लिए रजामंदी आईनी तकाजा है। असल सवाल सीनियरिटी का है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि इंडिया में हाई कोर्ट जजेस का यूनिफाइड कैडर है, पाकिस्तान में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का यूनिफाइड कैडर नहीं है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, इंडिया में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट एक ही है। जजेस की ट्रांसफर पर किसी जज की सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती। हामिद खान ने दलाइल में कहा, सीनियरिटी का तयन उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर एग्जीक्यूटिव का साथ दिया। अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी का उसूल तय किया था। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को रास्ते खिलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत दरखास्त का पहले फैसला करने का हुक्म। अदालत ने इखराज मुकदमा की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने रास्ते खिलाही और शरीक मुलजिमान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने दरखास्त गुजारों के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बिला जवाज़ मुकदमा दर्ज किया, इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका। अदालत में बुनियाद दर्ज मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी उमूर के वज़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगबंदी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में इलाकाई अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कानून पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी के अज़्म पर कायम है। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना एक तरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। इसहाक़ डार का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पाकिस्तानी सियासी जमातों से रवाबित बढ़ाने पर इज़हार तशक्कुर। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, भारतीय इल्ज़ामात का मकसद असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाना है। गोल्डन टेम्पल सिख मजहब का मुक़द्दस मकाम है। पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता। इल्ज़ामात पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश है।
पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज है। पाकिस्तान हर साल हजारों सिख यात्रियों को खुशामदीद कहता है। करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों को वीजा फ्री रसाई दी जाती है। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब हम झुकेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है, चाहे किसी ने नीली सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी है। शहादत हमारे लिए एजाज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। जब हमारा आज़म मजबूत होगा तो फिर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े ममालिक हैं उनका विजन भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन व इस्तेहकाम से आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की उसे दुनिया को देखना चाहिए। FBR डिजिटाइजेशन और खुदकार निज़ाम के लिए इक़दामात तेज़ करे। 70 साला बिगाड़ दुरुस्त करने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का FBR उमूर और इस्लाहात पर आला सतही इजलास से खिताब। कहा, टैक्स दहिंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देंगे। टैक्स चोरों के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं। नेशनल टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मसनूआत की नकलो हमल के लिए गाड़ियाँ ई-टैग और डिजिटल डिवाइस से ट्रैक होंगी। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर दरामदात की डिजिटल निगरानी होगी। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी कर्जे 2022 की सतह पर हैं। रवा माली साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक मौसूल होने का इम्कान है। महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाई हैं उनका बहुत फ़ायदा हुआ। करंट अकाउंट बैलेंस भी सरप्लस रहा। आइंदा बजट में गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। IMF ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त पर जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल की जाए। हुकाम वज़ारत ख़जाना का कहना है कि 3 से 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। गाड़ियों की इंपोर्ट से मकामी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। गाड़ियों की इंपोर्ट से खरीदारों को गाड़ियाँ सस्ती मैसर होंगी। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद खतरनाक ऐप्स के जरिए सार्फिन का डाटा चोरी किए जाने का इंकशाफ। काबीना डिवीजन के मातहत इदारे NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया कि खतरनाक ऐप्स सार्फिन की निजी मालूमात और मोबाइल डाटा चुराने की सलाहियत रखती हैं। को स्पाईवेयर और अनसा बैंकिंग ट्रोजन के जरिए हसास मालूमात चोरी की जा रही हैं। कौमी इदारों, वजारतों, डिवीजन्स और अवाम को मुश्तबा मोबाइल ऐप से मोहतात रहने की हिदायत। शुमाली कोरिया के हैकर्स ग्रुप इन हमलों के पीछे हैं। को स्पाई ऐप कॉल लॉग्स, लोकेशन, ऑडियो, वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स तक रसाई हासिल कर सकती है। अनादसा ट्रोजन बैंकिंग ऐप सार्फिन से पासवर्ड्स और मालियाती तफसीलात चुरा लेता है। मुश्तबा ऐप्स 2,20,000 से ज़ायद बार डाउनलोड हो चुकी हैं। कतर वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद में एजेंट माफिया का राज। अमले की मिली भगत से मेहनत कशों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। अपॉइंटमेंट्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और सिक्योरिटी स्टाफ का एजेंट से बराह रास्त राब्ता सामने आ गया। मुतासरीन का कहना है कि पाकिस्तानी मेहनत कशों से फी वीज़ा 25 से 50 हज़ार रुपये रिश्वत तलब की जा रही है। वेबसाइट्स पर दर्ज फीस 9,630 रुपये है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर तनवीर एजेंट से राब्ते में मुलव्विस है। सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए अपॉइंटमेंट्स पेशगी बुक करवा कर बाद में दुगने निर्खों पर फरोख्त करता है। साजन नामी शख्स के अकाउंट में कमीशन और इजाफी पैसे मंगवाए जाते हैं। मेडिकल और बायोमेट्रिक मुकम्मल होने के बावजूद वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। कतरी सफारत खाने से ईमेल के जरिए राब्ता किया गया मगर 4 रोज गुजरने के बावजूद कोई जवाब मौसूल न हुआ।